त्याग दो, त्याग दो, नारायण कहते हैं। श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं त्याग दो। रामचंद्र जी भी कहते हैं त्याग दो। सभी महापुरुष कहते हैं त्याग दो। और मैंने जीवन के अनुभव से यही सीखा है कि त्याग दो। उसी को सोचते समझते हुए त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। लोगों से उम्मीदें रखना, किसी की प्रतीक्षा करना, लड़ना झगड़ना, रोना हंसना, सब कुछ त्याग दिया। क्योंकि जीवन का सत्य है कि एक दिन हमें इस शरीर को भी त्यागना है, इस संसार को भी त्यागना है। इस संसार में बंधे हुए सभी रिश्ते नातों को भी त्यागना है। तो ज़्यादा दुख ना हो, ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए त्याग दो अभी से। जीवन का मोह, संतान का मोह, पैसे का मोह सबको होता है। और जिसको इन चीज़ों का मोह होता है, सबसे ज़्यादा पैसे का लालच होता है जिसमें, वो शरीर को त्यागते हुए भी तकलीफ में रहते हैं, क्योंकि वो उससे जुड़े रहते हैं। और जिसको धन दौलत का मोह होता है, वो अपने जीवन में सभी को दुख देता है, सिर्फ उस धन की खातिर, उस लालच की खातिर। तो उस लालच को त्याग दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि संसार त्यागते समय आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसको ये अहंकार होता है कि मेरे पास बहुत धन है, मेरा पैसा मेरे अंतिम समय में वो साथ देगा, मेरा पैसा ही साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ के गए हैं, या मेरा पति मेरे लिए बहुत पैसा छोड़ के गया है, मेरे बच्चों ने बहुत पैसा मेरे को दिया है, मैंने बहुत पैसा लूटा है लोगों का, तो मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो ध्यान रखें कि आत्मा जब परमात्मा में विलीन होगी, जब वो इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, तो जो कमाया हुआ धन है, जो लूटा हुआ धन है, जिस प्रकार से भी पाया हुआ धन है, जो रिश्ते हैं, वो सब यहीं छोड़ के जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। जिनको इस चीज़ का आभास हो जाए या हो जाता है, वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। क्योंकि एक दिन जाना सबको है, और जब हम जाएं ईश्वर के पास, क्योंकि ईश्वर के पास जब इंसान जाता है, पहुंचता है, तो ईश्वर सबसे एक सवाल पूछता है कि तुझे मैंने पृथ्वी पर भेजा था, क्या क्या किया तुमने, इस चीज़ का हिसाब दे। है ना, कर्मों का हिसाब ईश्वर मांगता है। तो ऐसा ना हो कि ईश्वर के जाने के पास जो समय जब नज़दीक आता है, और उससे पहले आप अंत समय में ये सोचें कि हे भगवान, मैंने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, मैंने तो धोखा दिया सबको, मैंने चोरी की, मैंने चकारी की, मैंने लूट मार की, मैंने खून खराबा किया, मैंने रिश्तों को दांव पर लगाया, मैंने अपने ही सगे रिश्तों के साथ, खून के साथ धोखा किया, तो मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं यहाँ पर।
तो वो आपसे गुरु दक्षिणा ज़रूर लेगा ईश्वर, और आपके पास गुरु दक्षिणा में देने के लिए उसके पास एक अच्छा कर्म भी नहीं होगा, एक अच्छा कर्म आपके पास नहीं होगा। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा करिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, दूसरे की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, लालच त्याग दीजिए कि भगवान के पास जब जाएं, ईश्वर के पास जब जाएं, तो आपके पास उसको देने के लिए कुछ तो हो, थोड़ा बहुत तो हो, जिससे कि आप उसको उसकी गुरु दक्षिणा दे सके कि हाँ ईश्वर, तूने मुझे पृथ्वी पर भेजा, यह तेरा बहुत एहसान था, और इस एहसान को चुकाने के लिए ये जो तूने मुझ पे एक कर्म किया है, वो उसकी गुरु दक्षिणा ये लो कि मैंने वहाँ पर जाके कुछ गलत नहीं किया, मैंने अच्छे काम किए। तो वो अच्छे काम अभी से शुरू कर दीजिए। देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं ना। और याद रखिएगा, एक गलत कर्म, एक गलत कार्य आपको पूरा एक, जो कहते हैं ना, जन्म बिताना पड़ेगा उस एक कर्म के लिए। तो कोशिश कीजिए, अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, नहीं तो वो एक कर्म जो आपसे गलत हुआ है, जो आप गलत कर रहे हैं, उसके कारण आपका एक जन्म बर्बाद हो सकता है। तो आपका जीवन सफल हो, सुखमय हो, यही कामना है। अच्छे कर्म करिए, दूसरों को धोखा मत दीजिए, विश्वास को मत तोड़िए।